बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ यह कितने किलोमीटर का बाउंड्री साझा करती है? तो यह करती है 4096 किलोमीटर। क्लियर है। अब ये दोनों जो भारत के साथ सीमा साझा करती है, तो यहाँ पर जो दोनों का बाउंड्री का नाम होगा, आज इस सेशन में बहुत ही खास होने वाला है, और वीडियो में अगर आप हैं तो थोड़ा देर और बनकर देख लीजिए कि क्या है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम में हमेशा आप क्या होता है कि क्वेश्चन जब आपको मिलता है तो आप फिर शिकायत लेकर आते हैं, या फिर शिकायत आपको रहता है कि सर इतना डीप कैसे पूछा गया, या फिर इतना डीप रहता है तो कैसे याद रखिए। दोनों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। क्लियर है। दो चीजों का सॉल्यूशन, दोनों प्रॉब्लम है, दोनों का सॉल्यूशन इसमें बताया जाएगा। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बेसिक क्लास ले रहे हैं। ज्योग्राफी का जो पहला क्लास हुआ था, आज हम लोग दूसरा क्लास लेंगे। इसमें हम लोग मुख्यतः देखेंगे कि भारत और अन्य जो पड़ोसी देश है उसके साथ जो सीमा साझा करती है उसका कितना किलोमीटर में है, पहला। दूसरा, उसका क्या नाम है, ठीक है, उस बाउंड्री का क्या नाम है। और तीसरा, उसमें कौन सा फोर्स काम करती है, या बीएसएफ करती है, इंडियन आर्मी करती है, इंडो तिब्बतियन करती है, एसएसबी करती है। ये सब सारी फोर्स बाउंड्री पे ही काम करती है, लेकिन कौन सा कहां काम करती है, ये सब चीजों के बारे में एडिशनल आपको बताया जाएगा। साथ ही बताया जाएगा कि जो सवाल आपको पूछा गया था एक बार एग्जाम में, बहुत सारे स्टूडेंट, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलत किए हैं, कि उत्तर का जो है, उत्तर का आपको सबसे उत्तर का, भारत में उत्तर का जो राज्य है उसका नाम बताइए। अब स्टूडेंट यहाँ पर कोई उत्तर प्रदेश मार रहे हैं, कोई उत्तराखंड मार रहे हैं, कोई हिमाचल मार रहे हैं, कोई लद्दाख मार रहे हैं, कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सा उत्तर का राज्य होगा। क्लियर है। यहाँ पर सारे कंफ्यूजन के साथ स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। तो उत्तर का राज्य अगर आप लद्दाख और उत्तर प्रदेश सोच रहे हैं तो गलत है, ठीक है। यहाँ पर आगे आपको बताएंगे कि कौन सा राज्य है। अगर आपके मन में नेक्स्ट वाला भी आ रहा है तो भी गलत है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आपको बताया जाएगा कि सवाल कहाँ से बनकर जैसे कैसे कैसे निकलता है। क्लियर है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब जो आपके चैनल पे आ रहा होगा, क्या आपने इस तरह का सब्सक्राइब किया है? सब्सक्राइब किया है तो ये सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन इस तरह का ऑल करके आप इस तरह का कर लें, ठीक है। और जो नहीं किए हैं ये सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं, और इसमें आपको सारे डाउट को क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, कभी भी कोई ज्योग्राफी को अभी आप पढ़ते हैं, किसी भी पोर्शन में जाते हैं, तो आपको पूरा इंडिया का मैप अच्छे से याद होना चाहिए, उसका स्टेट याद होना चाहिए। ये सब चीजें याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा। सबसे पहला सवाल कि सबसे ऊपर का पॉइंट, भारत के सबसे नॉर्थ मोस्ट मतलब उत्तर का पॉइंट कौन सा है? तो कौन सा सबसे उत्तर का पॉइंट कहलाता है? तो आपको कहलाता है इंदिरा कॉल। क्लियर है। अब यहां पर एक सवाल होता है कि इंदिरा कॉल अभी भी बहुत सारी किताबों में जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन ये गलत है। अब यहां पर आप इसको लिखेंगे लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में आपको होगा, क्योंकि यह अलग होने के बाद यह लद्दाख में क्षेत्र में पड़ आ गया है। बहुत सारी किताब में अपडेट नहीं है तो जम्मू कश्मीर ही लिखता है, लेकिन आप इसको लद्दाख लिखेंगे। अब क्लियर है। सबसे नीचे का पॉइंट जो है यहाँ पर जो कन्याकुमारी है, तो यहाँ सबसे नीचे का पॉइंट ये नहीं होगा। सबसे नीचे का पॉइंट होगा यहाँ पर जो अंडमान और निकोबार है। तो निकोबार में जो नीचे का पॉइंट होगा, ग्रेट निकोबार, वहां पर जो पॉइंट होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। एकदम आपको हल्के से बेसिक से हाई करेंगे अभी। इंदिरा पॉइंट जो आपको ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। क्लियर है। क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत, किसी तरह की समस्या नहीं है। अब देखिए, अब सबसे आपको ईस्ट वाला पॉइंट जो आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वो सबसे ईस्ट वाला पॉइंट क्या कहलाता है? किबिथु कहलाता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। किबिथु, आप हिंदी में भी इसको लिखेंगे तो किबिथु ही लिखना है, ठीक है। और सबसे वेस्ट वाला पॉइंट जो गुजरात में है, सबसे पश्चिम वाला पॉइंट, इसको क्या कहते हैं? तो यहां पर जो पॉइंट होगा वो होगा गुहर मोती, ठीक है, गुहर मोती। क्लियर है। गुहर मोती होगा, गुहर मोती, ठीक है। और यहां पर किबिथु होगा, किबिथु होगा, सॉरी किबिथु लिखेंगे। क्लियर है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि सबसे उत्तर का जो राज्य है भारत का, वह कौन सा होगा? वह होगा हिमाचल प्रदेश।
क्लियर है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दिया होगा इसका सबसे उत्तर का राज्य कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। सबसे दक्षिण का जो राज्य होगा वह तमिलनाडु होगा। सबसे पूर्व का राज्य होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा। सबसे पश्चिम का राज्य होगा वो गुजरात होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पॉइंट भी बता दिया गया। अब हम लोग चलते हैं कि कौन सा देश जो है हमारे देश के साथ कौन सा अन्य देश सीमा साझा करती है, उसका नाम क्या है, वो कितने किलोमीटर में है और उसमें कौन कौन से सीमा, उस सीमा पर कौन कौन सा फोर्स जो काम करती है उसका नाम क्या है। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि लैंड वाला जो भाग है, लैंड वाला जितना भी टोटल भाग बनता है, लैंड वाला जो टोटल लैंड वाला जो किलोमीटर में अगर हम लोग जोड़ के बोलेंगे, अभी अलग अलग भी आपको बताएंगे और अलग अलग सीमा का नाम भी बताएंगे। पहले लैंड वाला भाग जो भूमि वाला भाग है वो आपको टोटल करके बताएं तो आपको होता है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर आपको होता है। और कोस्ट लाइन में बात करेंगे, जो तटीय रेखा होता है आपको उसमें इंक्लूड कर देंगे आइलैंड को भी, जो आपको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है उसको भी अगर हम लोग कोस्ट लाइन जो तटीय रेखा होती है टोटल कितना है वो आपको हो जाएगा 7517 किलोमीटर। क्लियर है, 7517 किलोमीटर। और लैंड वाला कितना होगा? 15,200 किलोमीटर है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कितना किलोमीटर बाउंड्री बना रही है कौन सा अन्य जो देश है, पड़ोसी देश है भारत के साथ, और उसमें कौन कौन सा सीमा पे कौन कौन सा काम करती है फोर्स और उसका क्या नाम है बाउंड्री का। उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो कन्याकुमारी वाला पॉइंट है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हर बार बनकर निकलता है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों का मिलने वाला पॉइंट कौन सा है भारत में? तो वो कन्याकुमारी है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं इधर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो आपको पाकिस्तान के साथ जो इंडिया का बाउंड्री है कितना किलोमीटर में सीमा साझा करती है उसके बारे में आपको बताएं तो ये किलोमीटर के बारे में आपको बताएं तो ये आपको होती है 3310 किलोमीटर। ठीक है, 3310 किलोमीटर। आप ये चीज याद रखेंगे। यहीं पर आपको बांग्लादेश के बारे में भी बता देते हैं क्योंकि इसके लाइन जो है, बाउंड्री जो है, उसका नाम एक ही नाम है, एक ही नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश के साथ यह कितने किलोमीटर का बाउंड्री साझा करती है? तो यह करती है 4096 किलोमीटर। क्लियर है। अब ये दोनों जो भारत के साथ सीमा साझा करती है तो यहाँ पर जो दोनों का बाउंड्री का नाम वो होगा रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन आपने सुना होगा, तो ये रेड क्लिफ लाइन होगा। क्लियर है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे अफगानिस्तान के साथ कितना सीमा साझा करती है? तो 106 किलोमीटर करती है। क्लियर है। उसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं चाइना में। चाइना के साथ इंडिया का कितना सीमा साझा करती है? चाइना के साथ कितना साझा करती है? तो वह करती है 3488 किलोमीटर। क्लियर है, 3488 किलोमीटर। अब वहीं पर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेपाल के साथ। देखिए जैसे जैसे ये है, जैसे इधर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान आपको बताया गया, अफगानिस्तान है अफगानिस्तान बताया गया जो यहाँ पर आपको टच करेगी, फिर चाइना है तो चाइना बताया जाएगा, फिर नेपाल है तो नेपाल आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो नेपाल के साथ भारत कितना बाउंड्री सीमा साझा करती है? तो नेपाल के साथ आपको 1752 किलोमीटर करती है। क्लियर है। उसके बाद ये सिक्किम वाला पार्ट है जो आपको भारत का हिस्सा है। उसके बाद सिक्किम के बाद यहाँ पर देखिए भूटान वाला क्षेत्र है जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में आता है। तो भूटान वाला क्षेत्र कितना सीमा साझा कर रहा है? भूटान वाला क्षेत्र कितना सीमा साझा कर रहा है? देखिए इंग्लिश से लिखा हुआ है लेकिन आप भूटान भी हिंदी इंग्लिश सेम है, तो वो आपको 699 किलोमीटर कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताएं कि चाइना, थोड़ा और बता दें कि म्यांमार, अब यहाँ म्यांमार बचता है। तो म्यांमार कितना आपको सीमा साझा कर रही है? म्यांमार कितना सीमा साझा कर रही है? तो वो आपको
43 किलोमीटर कर रही है। अभी तक जो आपको बताया गया है वो लैंड बाउंड्री है। लैंड बाउंड्री मतलब भूमि, जो हमारे देश का अन्य देश के साथ जो भूमि के साथ सीमा साझा हो रही है वो है। अब यहाँ पर आपको चाइना के साथ बताएं, चाइना और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री कहलाती है वो क्या कहलाती है? मैकमोहन लाइन। ठीक है, आपने डूरंड लाइन भी सुना होगा। तो डूरंड जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन खींची हुई है उसको डूरंड लाइन कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे अब हम लोग को आगे बढ़ना है। आगे में हम लोग क्या देखते हैं कि अब कौन सा फौज जो है कहाँ पर काम करती है। जैसे पाकिस्तान, आपने यहाँ पर आप पाकिस्तान देख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ इंडिया जो बाउंड्री सीमा साझा करती है, यहाँ पर कौन सा फौज तैनात रहती है? तो वो जो रहती है वो आपको बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहती है। क्लियर है? अब यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो चाइना मिलेगा। चाइना के साथ आपको कौन सा बाउंड्री, यहाँ पर भी आपको बीएसएफ काम करती है। आगे फिर चाइना रहती है। चाइना के साथ जो काम करती है वो कौन सा फोर्स काम करती है? चाइना की बाउंड्री, इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उस पर सुरक्षा का जो काम करती है कौन सा रहता है? तो वो रहती है आपको इंडो तिब्बतियन। क्लियर है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। ठीक है, बॉर्डर पुलिस। क्लियर है? बॉर्डर पुलिस काम करती है। क्लियर है? अब आपको नेपाल, यहाँ पर नेपाल है, नेपाल के साथ इंडिया है। तो यहाँ पर बाउंड्री पर कौन सा फोर्स रहती है, कौन सा फौज रहती है नेपाल के साथ? तो वो जो रहती है वो एसएसबी रहती है। उसी तरह से भूटान के पास भी क्या रहती है? भूटान और इंडिया का जो बाउंड्री बनाती है वहां पर कौन सा फौज रहती है? वो भी आपको एसएसबी रहती है, सशस्त्र सीमा बल। क्लियर है? अब आइए आप लोग नेपाल के म्यांमार की ओर चलते हैं। म्यांमार और इंडिया वाला क्षेत्र जो यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा फौज रहती है? यहाँ पर कौन सा फौज तैनात रहती है? यहाँ पर जो रहती है वो दो तरह का रहती है। कौन सा रहती है? एक रहती है इंडियन आर्मी, ठीक है, एक रहती है इंडियन आर्मी, और दूसरा जो रहती है वो रहती है असम राइफल्स। ठीक है, असम राइफल्स रहती है। दो तरह की फौज यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी में लगी रहती है। अब आपको बांग्लादेश की बात बताएं। बांग्लादेश में जो रहती है वो आपको बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी रहती है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसी तरह से क्या होता है कि नेपाल और इंडिया को अलग करने वाला एक नदी है जिसको कहते हैं काली नदी। ठीक है, काली रिवर, काली नदी है। ठीक है, काली नदी है। और उसी तरह से श्रीलंका और इंडिया को अलग करने वाली कौन सा है? पाक स्टेट। पाक स्टेट मतलब क्या है? पाक जल संधि जो है वो है पाक जल संधि। ठीक है, पाक स्टेट क्या है? पाक जल संधि है जो इसको अलग करती है। और यहाँ पर नेपाल और इंडिया को अलग करने वाली कौन सी होती है? काली नदी है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक ये देखा कि कैसे कौन सा उत्तर का पॉइंट क्या कहलाता है, दक्षिण का, पूर्व का, पश्चिम का पॉइंट क्या कहलाता है, साथ ही नॉर्थ का, उत्तर का, दक्षिण का, ईस्ट, पूर्व का, पश्चिम का स्टेट कौन कौन सा कहलाता है। क्योंकि आपको पता होगा स्टेट कौन सा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो है उत्तर का स्टेट है, आपको याद रखना है। साथ ही हम लोगों ने देखा कि जो नीचे का पॉइंट है इसमें कौन कौन सी, जैसे सवाल बनकर आता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, साथ में जो है ये हिंद महासागर, इंडियन ओशन जो है जहां पर पॉइंट मिलता है उसको क्या कहते हैं? कन्याकुमारी कहते हैं। यहाँ बहुत सारा आपको फैक्ट मिला होगा, बहुत सारा फैक्चुअल चीज मिला होगा जो आपके एग्जाम में काम देगा, जो आपके एग्जाम में जरूरी भी है। ठीक है, आपको ये भी पूछा जाएगा कि कितनी तरह का बाउंड्री है, कितने तरह का बाउंड्री हमारे इंडिया के साथ लगी हुई है। ये सब सारी चीजों के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो चीजें आपको धीरे धीरे करके याद रखनी है। और आपके हर एग्जाम में जो इस तरह से सवाल बनकर आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आप मैप के माध्यम से पढ़ते हैं तो चीजें आपको याद रहती है। क्लियर है? यहाँ पर जो भी चीज हुआ आप उसको जरूर याद रखेंगे। याद रखने के बाद क्या होगा कि आप चीजें नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, थोड़ा और बता दें कि यहाँ पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को मैन मेड बाउंड्री, जैसे कहता है कि मानव वाला बाउंड्री और नेचुरल बाउंड्री, तो आपको कभी पूछा जाएगा कि मैन मेड
बाउंड्री, मैन मेड बाउंड्री क्या है? तो मैन मेड बाउंड्री है भैया पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। यहाँ भी बनाया गया है, ये भी पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, फिर ये बांग्लादेश कहलाने लगा। बाकी यहाँ पर क्या है कि हिमालय वाला क्षेत्र है तो ये नेचुरल बाउंड्री होती है, यहाँ पर ये सब जो है सो नेचुरल बाउंड्री होती है। क्लियर है, ठीक है। और इसी को इंडिया वाला को सुपर इम्पोज्ड, आपने कहीं कहीं नाम सुना होगा कि सुपर इम्पोज्ड, ठीक है, सुपर इम्पोज्ड, ये आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा एग्जाम में। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री जो होती है वो आपको कौन, इंडिया और पाकिस्तान वाला ही सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कहलाती है। क्लियर है, अभी सभी कुछ यहाँ पर क्लियर आपका हो गया। कोई भी सवाल है तो आप एक बार नीचे जो है जरूर कमेंट में बताएंगे कि सर यहाँ पर कंफ्यूजन है या फिर यहाँ पर सवाल है, आपको जरूर वहां पर उत्तर मिलेगा, जवाब मिलेगा। और एक चीज यहाँ पर और सवाल बनता है, जैसे ये त्रिपुरा है, ठीक है, तो यही एकमात्र स्टेट है जो तीनों ओर से जो है अन्य देश के साथ घिरा हुआ है। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तीनों ओर से जो घिरा हुआ स्टेट कौन सा है? तीन ओर से घिरा हुआ स्टेट त्रिपुरा है। कौन सा देश से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्लियर है, ये सब चीजें फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए यहाँ तक बेसिक था, अब हम लोग हिमालय की ओर चलेंगे। हिमालय में कितने तरह का हिमालय है, उसमें कौन कौन सा रेंज है, कौन कौन सा हिल है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम के लिए है, वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। अगले वीडियो तक पहुंचने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट भी करके बताएं कि आपको कैसा लगा।